वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम संजना है और ये ब्लॉग राखी का ही है। मीन्स 19 अगस्त 2000 का है ये वाला ब्लॉग। तो उस दिन हम कोलकाता से सुबह सुबह निकले थे। सुबह में मेरा ट्रेन था और हमको पाकुड़ जाना था क्योंकि मेरी मम्मी उधर ही गई हुई थी राखी के दिन, और कुछ इशू के कारण और इंटरव्यू वगैरह था, उस सब के कारण हम जा नहीं पाए जल्दी घर। वैसे तो हमको 2-4 दिन पहले ही जाना चाहिए था, बट हम नहीं जा पाए। तो उस दिन ही सुबह में निकले थे। तो मुहूर्त, राखी का मुहूर्त हम लोग का होता है। तो उस टाइम पे 2 बजे से स्टार्ट था, आई थिंक। हाँ, 2 बजे से मुहूर्त स्टार्ट था। तो हमको ट्रेन 1:40 पे ही दोपहर पे छोड़ देता वहाँ पर। तो हम ट्रेन पे बैठ गए हैं, अभी ट्रेन पकड़ लिए थे और बस जा रहे थे। और ढेर सारा सामान वगैरह भी लिए थे घर के लिए, मिठाई वगैरह लिए थे और फेमस मिष्टी दही लिए थे, कोलकाता का फेमस मिष्टी दही लिए थे। तो फिर ट्रेन में अब तक बहुत परेशान हो चुके थे, बहुत टाइम हो चुका था रहे ट्रेन में, हम थक चुके थे। मतलब कब पहुँचेंगे, बस वैसा वाला सिस्टम था। तो उसके बाद पहुँच गए हैं, मतलब इस टाइम तक पहुँच गया था। और ट्रेन में मेरा एक लड़ाई भी हो गया था एक लड़का के साथ। वो थोड़ा बदतमीजी कर रहा था, परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा डांट दिए थे और हम बहुत ज़्यादा उसको बोल दिए, तो उससे हम बहुत लड़ाई हो गया था। तो मूड तो मेरा उधर ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। उसके बाद फिर हम उतरे और मेरी मम्मी और मेरा भाई हमको लेने के लिए आ रहा था। तो हम उधर पे वेट कर रहे थे हम। तो फिर वो लोग आए, वो लोग रास्ता पे थे। तब तक हम मंदिर का थोड़ा दर्शन कर लिए और आपको ऐसे दिखा रहे थे। उस टाइम तक बहुत ज़्यादा थक चुके थे हम, क्योंकि ट्रेन का सफ़र में इंसान थक ही जाता है। तो हम पाकुड़ आ चुके हैं और कोलकाता से निकले थे हम 8:30 बजे से, और पाकुड़ आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा। और राखी का मुहूर्त तो स्टार्ट होने वाला था, मतलब राखी आप बांध सकते हो 1:30 के बाद से, कभी भी बांध सकते हो। तो हम 1:45 में यहाँ पहुँच गए और मेरी मम्मी और मेरा भाई हमको लेने के लिए आ रहा है। आपको मेरा आवाज़ सुनाई तो नहीं दे रहा होगा अच्छा से, क्योंकि मेरे पास नेगवेंट भी नहीं है और यहाँ बहुत शोर है, रेलवे स्टेशन है, तो इसलिए। इधर पे मेरी मम्मी और मेरा भाई आ चुका था और बहुत दिन बाद देख रहे थे, तो बहुत अजीब लग रहा था कि बाप रे, सब कुछ चेंज लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोग घर पे जाने के बाद फिर वो अपना घड़ी वगैरह दिखा रहा था हमको कि ऐसा लिए हैं। उसको घड़ी का बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ है मेरा भाई को। वो चाहता है कि उसको स्मार्ट वॉच ला के दे दो, वैसा चाहता है। तो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो अभी स्मार्ट वॉच तो नहीं दे सकते। और यहाँ राखी बनाने का हो रहा था। तो माथा पे चंदन लगाते ना, दही और सिंदूर वगैरह लगाते हैं मिक्स करके। तो फिर वो उसने नाक बंद कर रहा है कि नहीं, हमको स्मेल आ रहा है। वैसा माथा में रखा जाता है, ओढ़नी दुपट्टा या कुछ भी, रुमाल वगैरह कुछ भी रखा जाता है। लेकिन कुछ रखना भी नहीं चाह रहा था, ज़बरदस्ती उसको रखाना पड़ा। मतलब बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है वो। उसके बाद राखी उसको बांधे और वो देख रहा है। और वो जब उसको आरती करने के लिए गया ना, तो फिर वो आरती का वो जो दिया है उसको फूंक रहा था। आप लोग देखना आगे पे कैसे फूंक रहा था और कैसे उठा के फेंकता है उसको। इतना ज़्यादा बदमाश है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बदमाश है। हर चीज़ बिखार के रखा हुआ है, पूरा रूम 10 बार सरियाओ 10 बार ख़राब कर देता है। इतना परेशान करके रखा है ये लड़का। देखो कैसे फूंक रहा है। और उसके बाद फिर वो मिठाई वगैरह खाया, उसका पसंद का बोला ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, वो सब दिलाए। फिर मम्मी हमको भी खिलाई, तुम भी खाओ। तो हम बोले नहीं, मेरा वेट गेन हो गया है, हमको नहीं खाना, हम तो वेट लूज़ पे चल रहे हैं, हमको नहीं खाना। बट फिर भी खिला ही दी थी। और ये मेरी मम्मी की नानी है। हाँ गाइस, ये मेरी नानी नहीं, मेरी मम्मी की नानी है। और इधर पे हम इससे बात कर रहे हैं, इधर पूछ रहे थे स्कूल वगैरह, क्लास वगैरह, कितना कुछ क्या क्या सिखाए, ABCD OR टेबल कितना तक जानता है, ये सब सारा चीज़ पूछ रहे थे इधर पे। और दांत भी तोड़ दिया, दांत बस उसका हिल रहा था, दांत खुद से तोड़ना था टूटता, बट वो टान के दांत को तोड़ लिया। इतना ज़्यादा बदमाश है। तो इधर पे आया, इधर बोल रहा है हमको खाने के लिए जाना है, बाजार पे हमको ले चलो प्लीज़। ऐसे फिर मम्मी उसको मार दी, उस टाइम पे मारी थी। तो रो रहा था, कोई आया मेरे पास।
तो उसको समझा रहे हैं कि थोड़ा धूप है, थोड़ा लेट से जाते हैं, 5 बजे सामने चलेंगे। और हमको उस दिन अपने घर भी निकलना था, मीन्स हमको दुमका भी निकलना था उस दिन। पाकुड़ से दुमका ऑलमोस्ट मीन्स 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर दूर है, वो एग्जैक्ट पता नहीं है, और निकलना था। और हम ऑलरेडी बहुत थक चुके थे कोलकाता में, उस दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। फिर हम लोग लंच किए, लंच में था दाल चावल घुगनी और मशरूम का सब्जी था। हाँ, मशरूम का सब्जी था। हम लोग में कहा जाता है कि मशरूम जो ऐसे उगाया जाता है ना बाहर पे, आई थिंक वो घास वगैरह में मिट्टी में उगाया जाता है, तो वो हम लोग नहीं खा सकते, वो एक तरह से नॉन वेजिटेरियन ही है, ऐसा कहा जाता है हम लोग में। ये वाला जो पुआर होता है जो गाय को खिलाया जाता है, उसके ऊपर वो उगाया गया है इसको। तो ये मेरी मम्मी लेके आई थी, और फिर हम इसको बाजार लेके गए थे, जैसा प्रॉमिस हुआ था कि शाम पे लेके जाएंगे। तो ये चिली पटेटो खा लिया, खाया, तो फिर ये सब सामान क्यों लिया? फिर भी खाया था, पेट भरा हुआ तो क्यों लिया सामान सब? भरा नहीं है हाफ अभी प्लेट। तो बोला इतना खा लिया, पेट भरा हुआ है। जो भी सामान उसको चाहिए था इसलिए वो सामान लिया ये सब। चॉकलेट वगैरह, प्लास्टिक का वो पूरा ठंडा चाहिए उन्हें, नहीं छाछ पी लो, ये ज़्यादा अच्छा है बाहर का खाना अच्छा लगता है ना उस सबसे। कितना अच्छा तो ये लगता है। लिया, और इधर ये हमको मनाते हुए कि नहीं हमको पूरा पीना है, हमको तो हमको तुमको नहीं देना है छाछ वैसा, लेकिन हम बोले नहीं हमको भी पीना है। तो हम लोग में लड़ाई चल रहा था, ये फुसला रहा था कि नहीं पहले हम पियेंगे फिर लास्ट में तुम कर देंगे, जैसे कि वो ख़त्म कर लिया जो लास्ट में वो किया, वो एक हमसे छीन के ले ही लिया था लास्ट में, सारा हमको नहीं पीने दिया, बस 1-2 सिप ही लिए थे हम। उसने बोला तुम हमको ये शेयर करो पूरा, तो फिर हम तुमको अपना चॉकलेट भी पूरा शेयर करेंगे, बट नहीं, वो लास्ट में धोखा दे दिया, नहीं दिया। और अब हमको जाने का टाइम हो चुका था, और ये देखो मेरी मम्मी खाना वगैरह भी पैक कर दी कि जाओगी तो इधर का। हम बोले ये घर है तो घर में तो होगा ही ना खाना वगैरह, लेकिन नहीं, बोली नहीं हम बना दिए हैं तो लेके चले जाओ। और शाम के टाइम में मेरी मम्मी यहाँ एक नदी टाइप, थिंक पोखरा बोला जाता है इसको, वहाँ पर डे वहाँ एक तुलसी माता का गाछ है, पेड़ है, तुलसी लगा हुआ है, तो फिर वहाँ पर डे वो दिया वगैरह दिखाने के लिए जाती है। तो हम जा रहे थे तो फिर सामान वगैरह दी, और ये देखो मेरा बैग उठा के ज़बरदस्ती लेके जा रहा है, जबकि इससे उठ नहीं रहा था। फिर हम लोग गए, और इधर मेरी मम्मी हमको देते हुए कि ठीक है अच्छे से जाओ, हम आ जाएंगे कुछ दिन पे। फिर हम प्रणाम किए और फिर हम वहाँ से निकल गए बस स्टैंड के तरफ। और हमको जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, बट हम मेरे चाचा के जो बेटे हैं, चाचा के जो बेटा है, मेरा छोटा वाला भाई, मेरे कज़न जो है, छोटा वाला सबसे छोटा वाला भाई है, वो उसको हम राखी दिए भी नहीं थे, और हमको बांधने जाना ही था, क्योंकि रात में 9 बजे तक आप राखी बांध सकते हो लास्ट, और इसलिए बांधना ही था, क्योंकि जब हम उसको राखी दिए नहीं है तो हमको तो जाना ही होगा बांधने। तो हमको मन तो नहीं था, बट फिर भी हमको जाना पड़ा और हम गए। उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा थक चुके थे गाइस, हम सोचे रात में उधर ही रहें फिर सुबह जाते हैं, बट वो मुहूर्त था ही नहीं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे, और लास्ट सोमवार था सावन का, देखो कितना ज़्यादा सजा हुआ है अभी भी। फिर यहाँ घर अपना पहुँच चुके थे, मतलब एसी में बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था, हमको ऊपर में स्लीपर वाला सीट दे दिया गया था, क्योंकि नीचे में पूरा भर गया था, तो इसलिए हमको ऊपर में बोला आप बैठिए ऊपर में ही जाइए, तो वो दे दिया गया। तो बस बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगा, बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रहा था हद से ज़्यादा बस पे, तो हम बाहर जाके बैठ गए थे। तो उसके बाद फिर घर आ गए, और पापा हमको यहाँ लेने के लिए आए हैं, और ये रहा मेरा घर। और मेरी दादी हमेशा की तरह वेट करते हुए बाहर में, कभी भी हम आते हैं गाइस, कभी भी वो हमेशा ही ऐसा बैठ के वेट करेगी मेरा। पता नहीं था हम शाम में यदि 7 बजे भी आ रहे हैं ना, तो वो शाम में आई थिंक 3 बजे, दोपहर का 2 बजे से ही बैठ के वेट करेगी उधर ही, ऐसा बहुत बार होता है। उसके बाद फिर दादी से मिले हम, और बहुत अच्छा लगा, बहुत देर तक पकड़ के थी हमको, क्योंकि बहुत टाइम के बाद घर गए थे। ऑब्वियसली पेरेंट्स तो मिस करते हैं ना, घर नहीं जाते हैं तो बहुत टाइम तक। तो फिर घर गए, फिर
उनको बहुत सारा सरप्राइज़ भी हम, मतलब बहुत सारा नहीं, सबके लिए हम कुछ लेके आए थे। लाइक मम्मी के लिए भी ड्रेसेस वगैरह लेके आए थे, आप देखे ही होंगे ब्लॉग में, नहीं पता वो ब्लॉग डाले हैं या नहीं डाले हैं, बट हम लेके आए थे। और पापा के लिए भी लेके आए थे 2 टी-शर्ट, और मम्मी के लिए भी, भाई के लिए भी लेके आए थे, और दादी के लिए भी साड़ी लेके आए थे, और सबके लिए मतलब लेके आए थे, इतना ही लेके आए थे। तो ये उनको साड़ी दे रहे हैं, और ये इतनी ज़्यादा स्वीट है और इतना इनोसेंट है, देखो इनका रिएक्शन। तो सबके लिए लिए दादी, तो आपके लिए नहीं लेंगे? मम्मी के लिए लिए, आरुष के लिए, पापा के लिए लिए। तो आप तो मेरा इतने प्यारी हैं, हम आपके लिए नहीं लेंगे, बोलिए। नहीं तो पैसा नहीं रहता है अभी बेटा। हाँ तो एक तो है, इसका तो काहे उतना दाम लगा दिया, इतना बढ़िया साड़ी। देखिए प्रिंट, देखिए ना प्रिंट। हाँ। आप खुश हैं दादी? खुश हैं आप? पूरा खुश बेटा। वीडियो कर रहे हैं तो बट सबका कपड़ा ठीक हुआ, बट पापा का जो कपड़ा लेके आए थे गाइस, वो थोड़ा सा उनको टाइट लगा, कि टाइट लग रहा है, बच्चा के जैसे लग रहा है, इतना छोटा सा लग रहा है वैसा। बट वो लेके कि ठीक है, यदि 1-2 बार धोआ जाएगा इसको तो फिर शायद ठीक हो सकता है, इस तरह। बाकी सब तो ठीक ही था। उसके बाद हमको राखी बांधना था, तो राखी सबको बांधने, पहले इसको बांधने, और लाइट चला गया उस टाइम ही। थाली जब सजाए थे, राखी का जब सजाए थे तब लाइट था, और जैसे बांधने के लिए गए लाइट चला गया। उसके बाद फिर राखी बांधे, और हम बोल रहे मेरा गिफ्ट निकालो, गिफ्ट निकालो, तो बोलता है मेरे पास नहीं है, मेरा धार रहा तुम्हारे ऊपर, ऐसे बोल रहा है। मतलब इतना ज़्यादा बदमाश है वो। ये भी बहुत, लेकिन हाँ ये मेरा भाई से, मतलब मेरा आरुष है जो है ना, उससे ये बहुत ज़्यादा ही शांत है। ऐसा बोलता है छोटा बहुत ज़्यादा बदमाश होता है, बट ये शांत है, उससे तो लाख गुना ज़्यादा शांत है। वो तो आतंक मचा के रखा है, इतना बदमाशी करता है वो। और ये है बगल में रहते हैं, मेरे घर के जस्ट बगल में रहता है, नितेश नाम है इसका, और इसका छोटा भाई को भी, दोनों को राखी बांधे थे। तो वही बात, तो ये लोग हमेशा से बांधते आए, क्योंकि छोटा से मेरे घर पे ही रहा है, तो हमेशा से ही बांधते हैं। बगल का ये तो भाई जैसा ही, अपना भाई जैसा ही है, तो इसलिए हमेशा बांधते हैं, तो हमेशा बांधते हैं। कभी नहीं भी रहते हैं इधर तो हम राखी देके हमेशा जाते हैं इन लोगों को। और ये लोग को लग रहा था, और ये लोग को लग रहा था कि हम इसको राखी बांधेंगे ही नहीं, वैसा बोल रहा था। हमको लगा कि इस बार राखी बांधोगे ही नहीं हमको। और ये बोल रहा था, ये तो 2-3 आदमी को भी बोल दिया था कि इस बार शरणा दी हमको राखी नहीं बांधी, पता नहीं क्या हो गया उनको, शायद गुस्सा है शायद हमसे, ऐसा। तभी राखी बांधे तो खुश हो गया बिल्कुल ही। और उसके बाद डिनर में बहुत सारा सामान था, इससे इतना हम बिल्कुल भी नहीं खाए, मेरे पापा भी मेरे साथ में ही थे। तो इसमें खीर था, आलू का सब्जी था, और ये पराठा था, और घुगनी था, और एक कुछ तो था, और हाँ दही था, ये खाए। और रात में 11 बज चुका था तब उनको गुजिया खाए थे ये हम, बस ऐसा ही गया। और वीडियो बहुत लेट आ रहा है बिकॉज गांव में बिल्कुल वाईफाई नहीं रहता, और हम बहुत बार ट्राई किए बट हुआ नहीं। चलो बाय बाय।